हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज है मंडे और इसका काफी दिनों से इंतजार था। अर्थमेटिक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिंप्लीफिकेशन का रिवीजन करना छोड़ दें। वो भी हम करते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने सारी प्लानिंग सेट कर रखी है कि पीछे वाला आप जो पढ़े हो वो भूल ना जाओ, उसके लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, राइट। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है और स्टार्ट करते हैं आज से हम अर्थमेटिक। और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, परसेंटेज, ये फादर ऑफ अर्थमेटिक है, क्योंकि यहां से ही मतलब पूरी दुनिया बदलने वाली है अब आपकी। क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, इसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, रेशो पढ़ाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक बेहद आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा सिमिलर है बाकी चैप्टर से। क्योंकि जितनी भी चीजें आपके लिए बनने वाली हैं, यहीं से ही बनने वाली हैं। इंक्रीमेंट होना, डिक्रीमेंट होना, कमांड इस पे करनी पड़ेगी। समय लग सकता है कमांड पाने में, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए, तो आज से शुरुआत करते हैं परसेंटेज का पहला पार्ट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन चुटकियों में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आज कड़ी मेहनत। आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा इसी परसेंटेज से रेशो को याद करने के लिए। तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखता ही हूं। क्योंकि मेरे 100 डेज के प्लान में अगर आप साथ हो, सहयोग दे रहे हो, तो इस सहयोग का मात्र केवल ये मतलब नहीं है कि बस पढ़ने आते हो। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। मैं थ्योरी कराऊंगा, हर टॉपिक की बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं बिना किसी दिक्कत के। और साथ के साथ मैं डिस्कस करता हूं आपसे ये कमिटमेंट की बात और कंसिस्टेंसी की बात और सेल्फ डिसिप्लिन की बात। अगर ये तीनों आप मुझे दे सकते हो, तो आप इस क्लास में बहुत ही अच्छा कुछ करने वाले हो और एग्जिस्ट भी करते हो इस चीज के लिए कि कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीनों चीज मुझे चाहिए आप लोगों से। आप देंगे मुझे पक्का भरोसा है आप पर, ठीक है। 11 से 12 यूट्यूब की क्लास होती है, 12:30 से 1 मेरा पीवाईक्यू चल रहा है, इसमें रेशो चल रहा है। तो प्लीज इस सेशन को भी लेना बिल्कुल ना भूलें, 12:30 से 1 वाला। और सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने समय डिसाइड किया हुआ है। ये मैंने टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, पहले दिन से चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग इसे लगातार फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए दिन पर दिन मेहनत कर रहे होंगे। अगर इस मेहनत में कहीं भी आपको लगती है कि मैं वीक हूं या मेरी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्तों बस थोड़ा सा सब्र कर लेना, वहीं से ही इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। पेशेंस रखना सीखो, चाहे वो बड़े से बड़ा युद्ध हो या छोटे से छोटी लड़ाई हो या छोटे से छोटी एग्जाम की पढ़ाई हो या बड़े से बड़े एग्जाम की पढ़ाई हो। पेशेंस बेहद आवश्यक है, वो आपके अंदर मैं देखना चाहता हूं। धैर्य, जितना अच्छा धैर्य दिखाओगे उतना सक्सेसफुल कहलाओगे। आगे हम चर्चा करते हैं मेरे साथ की जर्नी की। तो मेरी फ्री क्लास पुलिस वाले विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे चलती है। आप सब लोग वहां क्लास ले सकते हो। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं सोमवार से शुक्रवार। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, तो जिसको वहां पढ़ना है वहां भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ के साथ रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। 12 अक्टूबर आज की तारीख है, 2 बजे डेली होता है, दोपहर 2 बजे। 2-4 दिन और होगा, क्योंकि 15 तारीख से मेरा कोर्स आ रहा है फिर, ठीक है माय डियर। तो आप जरूर इन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर ले जाकर। साथ के साथ सीएचएसएल के लिए भी मैं प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूं। आज हमारा छठा पेपर है, आज सीएचएसएल का पेपर भी होने वाला है, ये भी मुझे पता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 3 बजे वाली क्लास है, आप सबको देखनी है और आना भी है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। एनटीपीसी का मेरा बैच आ रहा है, जिसमें हम 15 अक्टूबर से केवल हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा, आपकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। साहिल 10 कोड लगाना आप लोग, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और मेरा फाउंडेशन बैच, अगर 0 लेवल से मैथ पढ़नी है तो मेरा फाउंडेशन बोर्ड बैच एसएससी कैटेगरी में जरूर ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी पर जाओगे, फाउंडेशन के लिए एसएससी सेलेक्ट करोगे और रेलवे के लिए रेलवे सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, 12 महीने का कोर्स लोगे। एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगाना है, ये ध्यान रखना, तभी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, अप्लाई कर दीजिएगा उस कोड को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। साहिल 10 कोड लगाकर आप अप्लाई करेंगे। अब मैं शुरू कर रहा हूं, चलिएगा स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। जो लेट है वो लेट होने दो, क्योंकि लेट लोगों का कुछ नहीं कर सकते। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परसेंटेज। हेडिंग डाल लीजिए। समय 1-1 सेकंड कीमती है, आप भी जानते हैं, तो उस कीमत का अंदाज होना चाहिए। प्रतिशत, नाम से पता लग रहा है, प्रतिशत एक चैप्टर नहीं, एक सिंबल है। सिर्फ एक सिंबल पर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। एक सिंबल आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100, पर मतलब होता है, जानते हैं ना, प्रति किलोमीटर। पर का मतलब होता है डिवाइड।
यानी कि अगर मैं एक प्रतिशत के सिंबल की बात करूं तो प्रतिशत का सही मतलब सिर्फ 1/100 ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यह एक क्या है, यह एक सिंबल है जिसको हम चिन्ह कहते हैं, जिसके द्वारा हम प्रतिशत को लिखेंगे। प्रतिशत का मान होता है 1/100। क्या वाकई में सर ये वही वाली बात हो गई क्या कि वास्तव में प्रतिशत का मान 1/100 होता है? जी हां, ये जो प्रतिशत है ये 100वां हिस्सा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा। वाओ, यानी कि अगर हम 20% लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 20 100 का कौन सा हिस्सा है निकाल सकते हो। 20% अगर आप लिखते हो तो कुल मिलाकर कुछ नहीं लिखना, 100वां हिस्सा। 20 100 का कौन सा हिस्सा है? एक हिस्सा है 5 का। 100 का 20वां हिस्सा या 5 का एक हिस्सा, ऐसे भी बोल सकते हैं। 100 का 20वां हिस्सा, 5 का एक हिस्सा। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज जो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है 1/100। ये मैंने अभी आपको बताया, यानी कि नाम ही परसेंटेज 100 है। 100% की रेस्पेक्ट में ली जाती है कोई भी चीज हो। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये क्या है? ये तो परसेंटेज है, ठीक है। और फिर ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो फ्रैक्शन है, भिन्न है। हाँ या ना बोल दो एक बार आप, हाँ या ना बोल दो, क्योंकि तभी समझ पाओगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको समझना जरूरी है। मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ये तो परसेंटेज है, 1/100 क्या है? ये तो फ्रैक्शन है। अब आगे की डिस्कशन करेंगे, आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, काफी शानदार पॉइंट होने वाला है। देखिएगा जरा, समझने की कोशिश करना कि ये तो फ्रैक्शन है, ये तो परसेंटेज है। मैं आपसे कहता हूं कि जो चीज, मैं कहता हूं कि मुझे पूरा भाग चाहिए, पूरा भाग, मुझे पूरा भाग चाहिए, यानी कि मुझे कोई भी चीज का फुल पार्ट चाहिए, फुल पार्ट। तो एज ए परसेंटेज क्या होगा? वो एज ए परसेंटेज क्या लिख सकते हो आप, और एज ए फ्रैक्शन क्या लिख सकते हो? बताइए। सिंपल सोच लेना चाहता हूं आप लोगों की, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, शायद उसके बाद कभी परसेंटेज निकालने में दिक्कत ही ना आए। एक बार सोच के बताइए, आप जल्दी से बताइए। तो मैं परसेंटेज में अगर कोई पूरा पार्ट लेना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? यार ये पूरा केक चाहिए मेरे को। यानी कि मैं अगर मैथ का अध्यापक हूं और आप एक मैथ के स्टूडेंट हो, तो आप ये क्या कहोगे? ये मुझे 100% दे दे। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 25% दे या 100% दे, नहीं। मेरे को पूरा चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे 100% दे दे। मैं उससे कहूंगा कि भाई मुझे तू कोई भी चीज दे रहा है, मुझे तू 100% दे दे, मुझे नहीं मतलब है किसी भी चीज से, ठीक है। तो आपने क्या किया? जो फुल पार्ट है उसको 100% काउंट किया कि भाई मेरे को तू 100% दे दे चीज का। तो फ्रैक्शन में क्या होगा? फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन तो एक हिस्सा है, फ्रैक्शन तो एक भाग है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फ्रैक्शन एक होता है, अगर उचित फ्रैक्शन की बात की जाए। क्योंकि उचित, समझ रहे हो ना, उचित और अनुचित। एक हमारा उचित फ्रैक्शन में आता है, एक के बड़ा हो जाएगा तो वो अनुचित बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, उसका कोई लेना देना है नहीं। तो हम यहां कहेंगे कि फ्रैक्शन में वो चीज एक होती है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं 100% की बात करूंगा तो वो एक फ्रैक्शन के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। जी हां, दिक्कत क्या है? अगर मैं भाग की बात कर रहा हूं तो एक है, और परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो 100% है। अगर मैं बोलता हूं आधा भाग मेरे को चाहिए, तो आप क्या कहोगे? 50%। मैं कहूंगा कि मेरे को 1/4 चाहिए, तो आप क्या कहोगे? 25%। तो आप इसी हिसाब से तो बोलोगे, यस या नो में जवाब दे दो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आया भी तो इसी से ये चीज। कैसे आया सर? एक बार दिखाओ तो सही आप हमें। मैं लिखता हूं परसेंटेज बराबर 1/100, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हां, जब 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आ रहा है, 100% बराबर 1। यस या नो? मजा आ गया? तो यहां तक चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी भी हैं। अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन शुरुआत तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चीजों को रिलेट कर पाओ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? हाँ, बहुत लोगों को ये सब पता भी होगा और खींच के लाइक भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी तो पता होने दो, क्योंकि यहीं से ही चीजें शुरू होने वाली है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं ये टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को रात को चाहे 2 घंटे पढ़ाई करो, चाहे वो 10 घंटे पढ़ाई करो, मुझे नहीं मतलब है। कल ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए चल जाएगा, कोशिश करूंगा क्लास में याद कराने की, लेकिन ये चीज याद रख लेना कि अगर ये पढ़ लिया आपने तो आने वाली अर्थमेटिक में सुधार आ जाएगा, और ये नहीं पढ़ा तो सब कुछ सब खत्म है, ये समझ लो। तो समझ लो कि ये कितनी जरूरी चीज है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं और आपको मैं लिखाने वाला हूं। मैंने कोई भी चीज कहा 100% का फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है 1। सारी चीजें बताऊंगा, पहले जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके सामने लिख दिया 100%, 50%। टेबल बनाते जाओ हाथ के हाथ, फिर बाद में फिर लोड आएगा आपके ऊपर 1/2। मैंने लिखा फिर उसके बाद 25%, तो इसका भी आधा मैंने कर दिया 1/4। सर ये कैसे कर रहे हो आप, ये बता दो बस एक बार। तो इसका प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस बेहद आसान है ना। प्रोसेस समझ लेना। अभी मैं अच्छी परसेंटेज भी लिखाऊंगा, बुरी भी लिखाऊंगा, सारी लिखाऊंगा। प्रोसेस कुछ भी नहीं है, 100% है। अभी मैंने बताया ना, परसेंटेज का सही मतलब होता है 100 गुणा 1/100, ये आपका होता है 1। ये सबको आता होगा, मुझे पता है। थोड़ा ये बोरिंग लग सकता है काफी सारे विद्यार्थियों को जिनको आता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी क्लास है ये, है ना। थोड़ा ध्यान रखना बस, कुछ ना कुछ बीच में नया आने वाला है, शुरुआत ऐसी होगी। लेकिन तो ये सारी चीजें हैं। अब फटाफट से लिख देता हूं, 20% 1/5 कैसे हुआ, कारण वही है 20/100। आप जानते हैं 20 से काटूंगा 100 को 5 बार जाएगा। अगर मैं 1/6 की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना होगा बताइए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 100/1 लिख लीजिए। ये रटने वाली बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट को नहीं पता है ना ये चीज, इसलिए। ठीक है, तो यहां 1/6 है। सर 1/6 को परसेंटेज में कैसे बदलूं, मेरे को तो नहीं आता है। कोई बात नहीं, ये आना होगा, आपको बहाने नहीं चलेंगे। अब बहाने बनाने बंद करो। मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, इसका क्या प्रोसेस है परसेंटेज में बदलने का। तो प्रोसेस सुन लीजिए। 1/6 आपका ये क्या है, ये परसेंटेज लिखा हुआ है या फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आप खुद बताइए। ये परसेंटेज लिखा हुआ है या फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो देखिएगा जरा, इंटू 100 कर लें, इंटू 100 कर लें। ठीक है, तो 100/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 50/3, बस 50/3। तो मैंने इसको लिखा 16 तिया 48 और 2/3, तो 16 सही 2/3 आ गया आपका। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि ये 16 सही 2/3 है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जरूरी है। 16 सही 2/3 परसेंटेज। बहुत प्यारी चीजें होने वाली है, थोड़ा सा सब्र कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, ये बता दो बस। यहां तक इस प्रोसेस में कोई दिक्कत, अगर मैं इस प्रोसेस को पूरा राइट डाउन कर रहा हूं तो आप में से किसी को कोई परेशानी है क्या? आपको एक सिंपल प्रोसेस समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यार परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट कर लो। प्रोसेस बिल्कुल वाइस वर्सा है कि अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो बटे 100 करना पड़ेगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज लेकर आओगे तो गुणा 100 करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, रटना कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ क्यों मिलेगा और किस तरह से आएगा, इन सब चीजों के जवाब मैं लास्ट में दूंगा। कृपया करके अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। पीडीएफ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा, उस पर अभी फोकस कर ले कृपया करके। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं बात करता हूं फैमिली की, मेरी नहीं, परसेंटेज। 1/7 फैमिली, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, बहुत अच्छी चीजें हैं कि 1/7। ये 1/7 फैमिली बहुत खास है क्योंकि इस पे काफी सारे परसेंटेज बुरे बनते हैं। 1/7 को अगर मैं सिंपली अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे, राइट। 100 का गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98,
2, 14 सही 2/7%। ये कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7% हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है कि ये 1/7 की फैमिली आ गई, ये 14 सही 2/7% हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लेना, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि हम इसको 14.28 भी लिखा जा सकता है, इसको 14.28, ठीक है, 14.28 भी इसको लिखा जा सकता है, और इसके बारे में मैं आपको चर्चा भी करने वाला हूं काफी सारी, ठीक है। चलो अब मैं इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा करूंगा, आपको मजा भी आएगा उस चर्चा के बाद। मैं पहले 1/7 का मान लिखता हूं। देखो भाई साहब, 1/7 जो होता है ना, ये इस तरह का होता है, 0.142857, ठीक है। फिर ये क्या होता है, फिर रिपीट हो जाता है, ये 142857, 142857 ऐसे चलता रहता है। तो ये बताओ पहले, ये 1/7 परिमेय है या अपरिमेय है? बोलो, परिमेय है या अपरिमेय है? तो जैसा कि आप इसके शक्ल को देख पा रहे हो कि सर ये तो रिकरिंग डेसिमल है, तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय होता है ना। रिकरिंग डेसिमल परिमेय होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है माय डियर। लेकिन इससे कोई लेना देना है क्या? बहुत कुछ लेना देना है, जरा चीजों को समझना। अभी ये रिपीट होता है, हमें इससे कोई लेना देना, यहां तक है, बस पेयर को समझिए, पेयरिंग को समझना। 1/7 बराबर ये होता है डियर, 1/7 को मैं 100 से गुणा करूंगा, क्यों करूंगा बताओ? मैं किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा क्यों करता हूं, ठीक है, परिमेय है ये, परिमेय, ठीक। मैं किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा क्यों करता हूं, कारण बता दोगे आप? चलिए जल्दी से बताइए। मैं किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा क्यों करता हूं? सर आप 100 से गुणा इसलिए करते हो क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो आपको ये 14.2857 ऐसे लिखा जाएगा, राइट। सर ये क्यों लिखा रहे हो आप? ये वाला सही लग रहा है ना? एग्जामिनर ये नहीं सोचता, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है, तो वो क्या करेगा, आपको दशमलव में भी देगा। सर हमें याद करना पड़ेगा, जी हां याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें क्लियर हैं आपको, वेरी गुड। अब मैं आगे बात करता हूं, 1/7 फैमिली की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1/7 को लिखता हूं 2/7, तो कितना हो जाएगा? 14 2/7, तो 14 दूनी 28, और 2 में अगर 2 का गुणा करूंगा तो 4/7, 28 × 4/7 बराबर। अगर आपको परसेंटेज पॉइंटों में लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, इस 28 से शुरू कर दो और फिर 57 ले लो। देखो कैसे साइकिल चल रही है, देखो 28.5714। आप डिवाइड करके देख लो, चाहे डिवाइड करके देख लो, साइकिल समझ में आती है कैसे? 14 28 57, तो पहले 14 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 28 ले लिया, 57 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 57 ले लोगे, फिर क्या आएगा अपने पास? 14 आएगा, फिर 28 आएगा। तो ऐसे ऐसे चलता जाता है। कैसे? मैं दोबारा लिखता हूं, 14 28 57, साइकिल चल रही है। देखो 1/7 के लिए क्या किया? 14.2857, 2/7 के लिए 28 57 14, 3 आगे जब जाएंगे हम तो आगे इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है माय डियर। चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप, कंसेप्ट को समझ रहे हैं? तो मैं एक बार मैं याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा समय ले रहा हूं इसलिए कि समझा पाऊं, बाकी तो कोई उद्देश्य नहीं है, डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं। 3/7, 3/7 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना कर दो, करो करो, क्योंकि 1/7 अगर 14 2/7 है तो 3/7 के लिए क्या करना होगा? सिंपल गुणा कर दो 3 का, तो ये कितना आ गया? 42 6/7, 42 6/7। सर 42 का तो कोई साइकिल बन ही नहीं रहा है। मैंने कहा बन रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा। कैसे सर? देखो ना, यहां से 42, तो 42 आ गया। अब 42 के आगे कितना आएगा? 0.85855714, देख लो चाहे आप, ठीक है माय डियर। समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को कि 3/7 कैसे आया,
कुछ भी नहीं किया, यही पॉइंट साइकिल चलती है यहां पर 42 85 7, 42 को पॉइंट से गुणा कर दो, बाकी अपना आंसर आ गया। ठीक है माय डियर। अब आगे मैं बात करता हूं 4/7 की। तो 4/7 कितना हो जाएगा? 4/7 कितना हो जाएगा? बताओ 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 सर। 14 सही 2/7 है ना, उसका ही तो 4 गुना है ये। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको रटना नहीं है, आपको आता है। आप यहां जानते हो ना 14 28 57, तो आपको 4/7 को पता है कि भाई 1/7 आपका 14 होता है, 0.14। तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 57 के करीब। तो आंसर कहां से लोगे आप? 57 लिख सकते हो, 0.57 14 28 14 28। तो ये कितना हो गया? 57 है ना। अगर मैं 1/7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 1/7 क्यों लिखा मैंने, आप बता सकते हैं? 1/7 क्यों लिखा मैंने? जल्दी से बताओ, मैंने 1/7 क्यों लिखा? बन ही रहा है ना यार, आप खुद देखो ना यार, मैं कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा हूं आपको कि यार इसका जब आप 100 से गुणा करोगे, किसी भी फ्रैक्शन का 100 से गुणा करते हो तो परसेंटेज आ जाता है। तो 57.1428, और ये 1428 क्या होता है? आप खुद बताइए देखकर, ये 1428 क्या होता है? 1428 क्या होता है? हाँ आएगा आएगा, सब आएगा। 1428 यही तो होता है 1/7। तो 57 के साथ 1/7 क्यों आता है? कारण पता लग गया। मैं जो ये लिखा रहा हूं इन पर स्टार लगाते जाना, ये सारी चीजें काम की हैं। अभी याद करा दूंगा, 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा। पहले एक प्रोसेस समझ लीजिए आप, ठीक है? चलिए अब मैं 5/7 पर आ रहा हूं। तो 5/7 क्या होगा? सोच के बताओ आराम से, आराम से। सर 5/7 हो जाएगा, आप जिस तरह से कर रहे हो इंटू 100 कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये भी कर सकते हो। इंटू 100 कर रहे हो तो इंटू 100 में आपका कितना निकल कर आ गया? 500/7। ठीक है, मैंने कहा 7 7 49 बचा 1, 7 एकम 7, बचेगा कितना? हमारे सामने देखिएगा, लॉजिक समझिए। 7 7 49 बचा 1, 7 एकम 7 बचा कितना? 3/7 परसेंटेज। अभी मैंने 3/7 लिखाया था, याद आ रहा है कुछ? 3/7 क्या होता है? अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको? 71 पॉइंट 3/7 अभी बताया था 42 पॉइंट, मतलब 42.85 होता है, तो 0.4285। ठीक है, 0.4285। चलिए 0.4285, और लास्ट बचा हुआ है 6/7। तो 6/7 की साइकिल क्या चलेगी? आप ये बताइए। 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14.28। ये बात क्लियर हो रही है? 1/7 होता है 14.28, तो उसका 6 गुना है तो 84। अब 84 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन साइकिल में आपको 85 दिख रहा है, 85 मेरे को दिख रहा है 85। तो मैं 85 से शुरू करूंगा। अब तो मैं क्या करूंगा, देखो 6/7 इंटू 100, मैं वो भी कर सकता हूं, आप जो चाहते हो मैं वो कर देता हूं। परसेंट फ्रैक्शन वाला लिखने का ज्यादा आसान है। 600/7, तो देखो 7 8 56, कोई दिक्कत? बचे कितने? 4, 7 5 35, कितने बचे? 5/7। ये हो गया परसेंटेज। अब आप सब लोग समझदार हो। 85 5/7 क्या होता है? अभी लिखा है ना 7142, तो 85.7142 परसेंटेज। ये हो गई 1/7 फैमिली पूरी की पूरी। हाँ, ये क्या करवा रहे हो? परसेंटेज स्टार्ट होना है ऋषभ कुमार, इसलिए आज तक परसेंटेज नहीं सीख पाए भाई। बस यही तो अटकी पड़ी है मामला कि जब परसेंटेज शुरू होता था तो आपको समझ में ही नहीं आता था कि परसेंटेज शुरू हुआ है। हाँ, यही प्रॉब्लम है शायद। ठीक है माय डियर, चलिए यहां तक चीजें समझ में नहीं आई होंगी, मुझे पक्का भरोसा है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या सर, हम तो सब सोच रहे थे कि परसेंटेज बहुत आसान होगा, यहां तो हमें समझ में ही नहीं आया कुछ भी। मुझे पता है ये पॉइंट वाला समझ में नहीं आया सर, लेकिन विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा कि मैं समझा कर ही भेजूंगा, राइट? अभी चीजें सीख रहे हैं, सीखते रहिए। चलिए, तो ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हो जाएंगी, ये मैं कह सकता हूं। सर कैसे होंगी? तो करते हैं। 14.28 परसेंटेज को क्या लिख सकता हूं मैं? बताइए क्या लिख सकता हूं? 14 सही 2/7 लिख सकता हूं, ये लिखना होगा। और ये किसके बराबर होता है?
1/7 के बराबर होता है। ये तो पकड़ सकते हो आप। इस अप्रोच को पकड़ने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, हाँ, इस अप्रोच को पकड़ने में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? क्या आपको इस अप्रोच को पकड़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर मुझे तो नहीं आ रही है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इस अप्रोच को पकड़ने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही है। मैं यही कहूंगा कि बस यही पॉइंट होता है, या तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर करवा पाऊंगा, या फिर आप सोचोगे ये तो मेरे को आता है यार, क्या है यार, ये तो वही पढ़ा रहे हैं। चीजें कब बदलेंगी? अब ये थोड़ी कि परसेंटेज ही चेंज कर दूं मैं, है ना? ये तो नहीं कर सकता ना भाई। तो इसलिए सामने देखो सब। अब मान लो मेरे को पेपर में दे दिया 28.57%, तो आप कॉमन सेंस लगाना कि यार ये दे दिया, या फिर मुझे दे दिया 28 सही, है ना, 4/7। अब आप कॉमन सेंस सोच के बताओ कि यार पेपर में अगर ये आ गया तो 14.28 पता है आपको? नहीं पता? ये तो पता है सर, 1/7 है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, 2/7। बस फ्रैक्शन लिखना है आपको, देखते ही फ्रैक्शन लिखना है। परसेंटेज आएगा, फ्रैक्शन लिखना है, परसेंटेज आएगा, फ्रैक्शन लिखना है। अब 14 दूनी 28, तो 1/7 का मैंने कर दिया दोगुना। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। मैंने यहां लिखा 42, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं 42, यहां पर कितना आएगा? 42 सही 3/7, माफ कीजिए 6/7। कोई दिक्कत आप लोगों को? 42 सही 6/7 परसेंटेज। आपको पॉइंट में लिखने में तकलीफ होती है ना? ये यहां से देख रहे हो, ये 3 गुना हो रहा है बस, तो ये कितना हो गया? 3/7। तो मेरे दोस्तों, छोटी से छोटी चीज समझाऊंगा तभी आप सीख पाएंगे। आप ये खुद सोचिए, अगर मैं 6/7 की बात करता हूं तो ये तो पूर्ण संख्या है, दशमलव के बाद ही तो 6/7 का मामला आएगा। और 6/7 क्या होता है? 85 होता है। याद करिए, कुछ याद आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से तो ली गई हैं। कहां से? सिर्फ एक साइकिल लिख लो ना यार, 0.14285 क्या मैं गलत हूं क्या? यहां तक ये बता दो आप। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता ही दो आप कि भाई नहीं सर आप गलत ही हो। मैं गलत नहीं हूं, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं बस। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्योंकि अगर एक बार पकड़ लोगे ना, हाँ, एक बार अगर पकड़ लोगे तो खेल जाओगे आप लोग। मैं आपसे कहता हूं कि सर हमें पॉइंट नहीं आता ना भाई, ये तो आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे, लेकिन आपको दिक्कत कहां आएगी? पॉइंट जमाने में। तो देखो 42 ले लिया आपने यहां पर। अब 42 के बाद क्या आ रहा है? 42 के बाद क्या आ रहा है? जस्ट 85, 7 और 1। साइकिल है पूरी ये, यानी कि ये सब लोग साइकिल में है। एक ऐसी साइकिल में 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे चलता है, पूरी फैमिली ऐसे चल रही है। देखो देखो मजा आएगा। यही तो चीज है यार जो आज तक नहीं सीखी, मैं कोशिश कर रहा हूं बस। ऐसे चलेगा। अब आप खुद बताना मेरे को अगला, ठीक है? धीरे धीरे समझाऊंगा। देखो मैं लिखता हूं 14 हो गया, ठीक है। अब मैंने लिख दिया आपके लिए कि मैंने लिखा 57। 57 पॉइंट क्या लगाऊं बताइए? 57 पॉइंट क्या लगाऊं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ 57 पॉइंट क्या लगाऊं? आप बता दो। सर आपने बताया ना अभी 57 14 28 पॉइंट 14 28। वाओ, ये तो अच्छा हो गया सर, मजा आ गया। और 14 28 हम जानते हैं 1/7 होता है, तो 57 1/7। अरे वाह, ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया। 4/7 लिखूंगा इसको मैं। क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस भी तो देख रहे हो ना, 1/7 का ये 4 गुना ही तो आ रहा है, क्योंकि 14 चौके 56 होता है ना। ठीक है, देखो अगर मैं आगे बात करता हूं, अब मैं आगे जाऊंगा, 4/7 हो गया, अब मैं 5/7 पर जाऊंगा। अब 5/7 मेरा क्या होगा? अब ये बताओ, 1/7 होता है 14, 14×5 70, यानी कि 71 वाला आएगा। तो यहां पर मैं 71 लिख रहा हूं। लो अब मुझे पॉइंट बताओ आप क्या होगा? तो 71 ये रहा, तो 42 85। अब 42 85 क्या है? कॉमन सेंस है। 71 तो आ गया गुरुजी,
अब 42 85 क्या होता है, 3/7 होता है। बोलो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। चीजें वो हैं जो आज तक ना सीखी है आपने, ठीक है, आज तक नहीं सीखी हैं आपने ये चीजें, मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो अगर मैं आगे मैं बताता हूं, देखो कितनी प्यारी चीज है, आप खुद कर रहे हो आप। मैं 6/7 की बात कर रहा हूं। अब 6/7 क्या होगा, 14 6 84 यानी कि 85 वाला, तो 85 यहां लगा दिया मैंने। तो पॉइंट के बाद क्या क्या लिखूं, पॉइंट के बाद 85, तो ये हो गया 71 42, 71 42। तो 85 और 71 42 क्या होता है, 5/7, ये 6/7 के बराबर। मजा आ गया क्या? अभी नहीं आया होगा, लेकिन कौन समझाएगा आपको, मैं समझाऊंगा यार, हर एक चीज बताने वाला हूं। आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार, क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी चीज चाहिए आपको गुमराह होने के लिए, आप हो जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे नहीं पड़ेगा लेकिन आप लोगों के पड़ेगा। अब ये रूटीन नहीं तोड़ना है, सीख कर ही जाना है और पूरा सीख कर जाना है भाई। ये चीज आज तक आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज अगर समझ पा रहे हो तो कारण सिर्फ इतना है, पेशेंस रखना। आप पेशेंस रखिए बस, मेरी गारंटी है टिप्स पर याद करवाने की, ठीक है। चलिएगा देखो आ गए, ये लो एक फ्रैक्शन में ही आधा घंटा खल्लास कर दिया। भाई तुम 2 साल से पढ़ रहे हो तब नहीं आ रहा तुम्हें, 3 साल हो गए होंगे परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, तो भैया इसलिए आधे घंटे अच्छे से दे लो, फिर आने वाले सालों में पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए इसलिए आराम से पढ़ो और खींच के लाइक करो यार, 17,000 बच्चे देख रहे हैं, आ जाइए। 1/8 की मैं बात करता हूं। 1/8 फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत समझदार भी है। 1/8 फैमिली का मतलब क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं 1/8 का, तो 1/8 होता है 12.5%। 12.5 का मतलब 12 सही 1/2%। सर ये सब हमें पता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसका 3/8 लिखता हूं, क्योंकि 2/8 तो मतलब ही नहीं है। क्यों सर, 2/8 1/4 हो जाएगा, यानी कि दुगना 25 हो जाएगा इसका। 3/8 क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगाइए, इसका 3 गुना, तो 12 तिया 36 और एक 37.5 लिखते जाओ, यानी कि अगर 37.5% आ जाए तो वह 3/8 है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 5/8, क्योंकि 4/8 1/2 होगा 50%, 5/8, तो 5/8 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, जरा देखिए, 12 पंजे 60, 60 तो होता नहीं है कुछ, लेकिन 62.5 होता है। कुछ नहीं करना, इसमें आपको गुणा ही तो करना है 5 का, 1/8 में 5 गुना, तो 12.5 का 5 गुना, यहां पर क्या होगा इसका 5 गुना, तो 62 सही 1/2। ये काम की चीजें हैं, सारी परसेंटेज ये काम आती है ना। चलिएगा चलो फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हम डिस्कशन करते हैं आगे आपसे। आगे डिस्कशन क्या कह रहा है, 5/8 हो गया, अब 7/8, ये आसान हो गया। देखो 7/8 क्या हो जाएगा, इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना कितना होता है 87.5%, तो ये कितना हो जाएगा 87 1/2। सर क्या ये हमें याद करने पड़ेंगे क्या, हाँ यार एक बार याद कर लो, सारा काम आसान करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 1/6 का बताइए, सब आ रहे हैं और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं 1/6, शायद आप लेट आए होंगे, बाकी मैं घर भेज देता अगर आपको दिक्कत हो रही थी तो आने में, है ना। लेट आओ लेकिन देख लो आप एक बार, है ना, कि सर ने बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं, देखो मुझे भी पता है तुम्हें अगर सीखना पड़ेगा ना तो चैलेंजेस तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे हैं जो मतलब आते हैं, मतलब ये करने की क्लास खराब कर दो, ये बोल दो कि अरे ये तो आता है यार कुछ और पढ़ाओ, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूं। मैंने बहुत पढ़ा लिया है यहाँ पर और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहां भी मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज ही मैंने अगर घास काट दी तो खत्म हो जाएगी परसेंटेज, समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे जरूरी चीज है ये, मैं घास नहीं काटूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, मस्त पढ़ो। यहां तक आपको क्लियर हो गया, 8 की फैमिली क्लियर हो गई क्या, जल्दी से मुझे बताओ। क्या अगर मैं कभी आपसे रात को भी उठाकर पूछूं कि भाई 62.5 कितना होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये तो 8 की फैमिली है। तो 8 की फैमिली का पहचानेंगे कैसे सर हम, जब आप एक बार देख लोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यार 4 ही तो हैं, 12.5 37.5
62.5 और 87.5, यही 1/8 की फैमिली में आता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अगर मान लीजिए 47.5 आ गया तो क्या यह भी 8 की फैमिली में आएगा क्या? तो ये तो वही बेवकूफी वाली बातें हो गई कि नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने लिखाया नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो भी चीज मैं आपको लिखाऊंगा यहां पर वो आपको कॉपी में लिखनी है, पेपर में डायरेक्ट उसी में से आएगा। अगर ये सॉल्व करना है तो उसका तरीका भी मैं ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र करिएगा आप लोग, ठीक है? पहले ये सीख जाओ क्योंकि इसी से ही ये बनने वाला है, ठीक है? चलिए चलो आ जाइए, आ जाइए। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? आ जाइए, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। 1/8 क्लियर है। अगर हम 1/9 की बात करते हैं, 1/9 की, तो 1/9 की बात कर लें, या फिर हम कह देते हैं 1/9 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 100 का करेंगे हम, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है मेरे दोस्तों? आप यहां देख सकते हो 11 सही 1/9 परसेंटेज। क्लियर है? अब इस 11 सही 1/9 को क्या कहोगे? मैं इसको कहूंगा ना 11.11 ही तो कहूंगा, 11.11%। तो सर इसके मल्टीपल के जितने भी होंगे वो आसानी से निकल सकते हैं, क्यों नहीं यार? क्यों नहीं निकल सकते? अगर हम बात करें कि यार ये 1/9 है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 22.22% क्या होगा, तो ध्यान रखें कि यहां हो जाएगा 22 सही 2/9, क्योंकि दुगना हो रहा है ना, सिंपल लॉजिक है इसमें तो। और ये कितना हो जाएगा? 2/9। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मान के चलिए 44.44% कितना होगा, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर 11.11 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो समझ लेना नीचे क्या होगा? 9 आएगा। सर ऐसा क्यों? याद करो, आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, सर नीचे 9 ही क्यों आता है? रिकरिंग, याद आ रहा है कुछ? रिकरिंग, रिकरिंग याद आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है माय डियर स्टूडेंट, रिकरिंग याद आ रहा है आपको? 9, तो यहां पर क्या कह सकते हैं? 4/9, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, वर्ड रिपीट हो रहा है आपका, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा? 4/9 होगा, ठीक है? ये फ्रैक्शन में कितना होगा? 4/9 होगा। अगर मैं आगे बात करता हूं 5/9 की, तो 5/9 को अगर परसेंटेज में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे? 55 5/9, और अगर इसको पॉइंटों में लिखेंगे तो 55 इन डेसिमल 55.55%। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1/9 को आप अपने दिमाग में रखें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? 1/9 को हाँ आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि बहुत काम की चीज है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आज जाकर ये सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना? ये आज का काम है, ठीक है? सर नीचे 11 आए तो उस पर भी आ रहे हैं, धीरे धीरे सब पे आएंगे। मैंने लिखा 1/10, 1/10 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? 10%, सिंपल सी बात है। मैंने लिखा 1/11, 1/11 को क्या कहेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं इस 1/11 को परसेंटेज में बदलूं तो क्या लिखूंगा? 9.09%, राइट? क्या लिखूंगा? 9.09। तो इस पे क्या बनेंगे सर? अगर हम इस पे कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो 9.09 है, तो 9 सही 1/11, देख लो चाहे। अगर मैं 100/11 करता हूं तो 11×9 99 बचा 1/11, ठीक है? तो कैसे करना है आपको समझदारी तरीके से मैं बता रहा हूं। अब आप तरीके से देखिएगा कि अगर मान के चलिए मुझे निकालना है 18.18, अब यहां पर क्या होगा? एक ही संख्या 2 बार आएगी, 18.18, तो ये कितना होगा? 1/11 वाला होगा। तो यहां पर 9 का मल्टीपल 2 आ रहा है, 18, 9 दूनी 18 होगा, तो 2/11 होगा। इसी तरीके से मैंने मान के चलो 63.63 लिख दिया, बताइए क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा इसका? अगर मैं 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कॉमन सेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नीचे 11 आएगा गुरुजी। अब 11 नीचे आएगा, है तो ये 9 का मल्टीपल, तो 9 का कौन सा है? 7/11। अगर मैंने लिख दिया 54.54, तो बताइए क्या होगा? दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, देखो
54 रिपीट हो रहा है और 54 रिपीट हो रहा है। अगर लगातार होता तो नीचे 9 आता, यहां पर एक संख्या 54 रिपीट हो रहा है, तो यहां 9 का कौन सा मल्टीपल है, छठवां, तो नीचे आएगा 11, तो 6/11। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिएगा। अरे ये सब चीजों के लिए काफी है, और कोई सा भी बड़े से बड़ा पेपर हो इस दुनिया का, इस दुनिया की बात कर रहा हूं, सबके लिए ये जरूरी चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको। बस अब चुपचाप पढ़ते जाइए, क्योंकि क्या होगा, ज्ञानचंद काफी हैं, नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली सीखना तो पड़ेगा। अगर चैप्टर करना चाहते हो ना, परसेंटेज नहीं, पूरी गणित में ये काम आएगा। अब बोलो, तब भी ये नहीं सीखोगे क्या? सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और खींचकर लाइक करते जाइए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लग रहा है अरे मेरे को तो आता है, लेकिन आने में और ना आने में बस थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं आगे चलता हूं। 1/12 इसको परसेंटेज में बदलो, तो 1/12 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे, और ये कितना हो जाएगा, 100/12, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 50/6। तो ये हो गया कितना, 6 8 48, है ना, 2/6। और इसको अगर ढंग से लिखोगे तो कितना आ रहा है, 2 से काटा मैंने, 8 सही 1/3 परसेंटेज, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 8.33 परसेंटेज। चीजें क्लियर है यहां तक? तो अगर कभी भी 8.33% अगर क्वेश्चन में आ गया, तो ये आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि गुरुजी यह 1/12 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, 1/13 की डिस्कशन करता हूं। तो 1/13 क्या होगा, डायरेक्टली आप अपने दिमाग में रखिए इसको, ये होता है 7.69 परसेंटेज। इसको लगभग हम यूज ले सकते हैं 7.7 परसेंटेज में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 1/14 की, तो आप लोग मुझे बताइए 1/7 क्या था, 1/7 था 14 सही 2/7, उसका आधा ही तो है ये, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7, यानी कि 7 पॉइंट, अब 1/7 कितना बताया था मैंने आपको, 7.14। हाँ, चीजें वही होने वाली है। अब आगे चलते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये सारे नोट करते जाइए आप लोग, इनकी टेबल बनवा रहा हूं, आराम से नोट करते जाइए। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो आराम से भी कर सकते हैं सॉल्व। 1/13 है, अगर 1/13 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो यहां पर देखो कितना निकल कर आ रहा है, 13 7 51 में, और ये हो गया 3/13, सॉरी 3 नहीं 7, 13 7 51 में 9/13। ठीक है, तो 7 9/13। तो वो परसेंटेज निकालना तो आसान है, लेकिन हमेशा आपको पॉइंट में देगा, डेसिमल में देगा, तो दिक्कत होती है बस, तो उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है, बताओ आरती को कंफ्यूजन हो रही है? आरती क्या कंफ्यूजन हो रही है? 13 को तो 13 ही लिखा जाएगा ना यार। प्रोसेस क्या है सर, परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का प्रोसेस क्या है, 100 का गुणा करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है ना। कंफ्यूजन पता क्यों हो रही है आपको, कि इतने सारे आ गए, तो क्या दिक्कत हो गई, पढ़ने तो पढ़ेंगे ना यार। मतलब तुम सोच रहे हो कि यार बहुत आसान हो जाए काम, पढ़ना ना पड़े यार, बस सर कुछ कर दो। सिखा रहा हूं ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, और ये सीखेंगे कब, प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे, और कोई चारा नहीं है। आज तक नहीं सीख पाए तो अब सीख लो, क्योंकि ये जब सीख जाओगे ना, 4 दिन बाद आप ही कहोगे यार सच में सर आपने सिखा दिया और क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो चीजें सुनने के लिए मेहनत की जा रही है, बस मेहनत करो, चुपचाप मेहनत करो, है ना। हाँ, तो जैसी पॉइंट आ जाता है तो कंफ्यूजन हो गया सर। मुझे पता है हर स्टूडेंट की यही सोच होती है कि यार आसान हो जाए सारा काम, लेकिन यार हर चीज आसान होने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 1/15 है, अब मुझे बताओ इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा करूंगा सिंपली। अब जैसे ही मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तो ये कितना निकल कर आ गया, 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 20/3। अभी परसेंटेज चल रहा है सारा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 परसेंटेज, यानी कि इसको हम 6.66 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6.66, हाँ ठीक है। हाँ, अब एक भाई कह रहा है सर हम निकाल ही लेंगे ना, रटना जरूरी है क्या? पेपर में 4 लाइन का क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 लाइनों में डायरेक्ट परसेंटेज आती हैं। फास्ट करना चाहते हो फिर भी आप, फिर लास्ट में कहोगे सर स्पीड नहीं आ रही है,
नहीं आएगी तो अब ये थोड़ी ना है कि आप निकालने बैठोगे 37.5 को, क्या होता है फ्रैक्शन, 3/8 होता है, ये पता होना चाहिए। सर कैसे पता होगा, आज तक नहीं पता था, अब पता लग जाएगा, लेकिन रेगुलर पढ़ने पर। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं मेहनत करवा सकता हूं यार, मेहनत करने वाला हो। देखो भागने वाले तो लास्ट में भागेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, फिर अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, यही वो तरीका है, मेहनत जम के करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आ जाइए, चलिए। अच्छा ये बताओ, 1/16 फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा परसेंटेज में? 1/8 क्या बताया था मैंने, 1/8 क्या बताया था, बताओ बताओ। 1/8 मैंने क्या बताया था, 1/8 क्या बताया था 12.5। 1/16 क्या है, उसका भी आधा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1/16 1/8 का भी तो आधा है, तो 1/8 क्या होता है 12.5 होता है, और उसका भी आधा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 6.25%। और इसको लिखेंगे क्या 6 सही 1/4, 6 से 1/4। आप बस लिखते जाओ, है ना, आप लिखते जाओ, टेंशन मत लो यार, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, आप बस पढ़ते जाओ लिखते जाओ। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा, बस 1/17 है। अब इस 1/17 को परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100 करते हैं, तो मैंने क्या किया 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, बचा कितना हमारे पास 15, तो ये आ गया। अब ये तो परसेंटेज है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ये पेपर में आ सकता है, तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर वाकई में आपको ये लिखना है पूरा का पूरा, तो ये क्या होता है 5.88% होता है, 5.88। ठीक है सर, ये याद करने क्या, टिप्स पर होने चाहिए, नहीं है करवाऊंगा, ये ध्यान रखना बस, मैं सब याद करवा दूंगा, भरोसा रखिएगा। नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि रखना जरूरी है, बात वही है बस, है ना। अगर मैं 1/18 की बात करता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है सर, 1/18 गुणा 100 करते हैं हम लोग, तो इंटू 100 कर देंगे, 18 पंजे 90, है ना भाई, 50/9 भी लिख सकते हो, और 5/9 आप जानते हो 55.55 होता है, तो ये हो जाएगा 5.55। ठीक है, तो सॉल्व आसानी से करवा रहा हूं कि फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करता है तो इस तरीके से होगा। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सब याद होंगे ये, चिंता ना करो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, रिवीजन करवा के ही छोड़ूंगा पूरा का पूरा। 1/19, 1/19 कितना हो जाएगा, 1/19 इंटू 100, तो मैं जानता हूं 100 का 19 का भाग दोगे 100 में, तो 19 5 जा 95, 5/19 इंटू मतलब परसेंटेज। अब अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 5.26%। ठीक है, 5.26%। 1/20, 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, अब इसके बाद की जितनी भी आएंगी वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी आने वाली हैं, जो भी बढ़िया बढ़िया आने वाली हैं, वो सब आप लिख लीजिए। जैसे कि मैं इसको इंपोर्टेंस देता हूँ 1/24, 1/24 होती है 4.16%, इसको जरूर लिख लें क्योंकि ये काम की है ना, कुछ परसेंटेज हैं जो काम की हैं, डायरेक्ट आपको पूछी जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए। 1/24, अब 1/25 कितना होता है, वो 4% होता है, वो आपको पता है। ठीक है माय डियर, चलिए, तो मैं यहां तक आपको करवा चुका हूं। क्या आपकी परसेंटेज यहां तक समाप्त हो चुकी है, सबने टेबल बना ली क्या, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो मैंने आपको 1/24 तक लिखाया है। सबसे पहले आज आपको क्या करना है, जितनी भी मैंने परसेंटेज लिखाई हैं अभी तक 1/100% से लेकर जितनी भी मैंने परसेंटेज लिखाई हैं, जितनी भी लिखाई है ना, ये सब एक टेबल बनानी है अभी घर पे जाकर, और मुझे कमेंट में यस करना है, सर मैंने बना ली है। हाँ, कमेंट में यस करना है। टेबल में क्या बनाना है मैं बताता हूं। आपको लिखना है
फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज विद डेसिमल। ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है, जितने भी मैंने अभी तक लिखाई हैं आपको, ये सभी स्टूडेंट जाकर करेंगे। मुझे नहीं पता, बाद में कर लेना, अभी 12:30 बजे वाली क्लास लेके कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। सर हमें नहीं होता, हमें तो नहीं आता, वो मैं देख लूंगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना, एक बढ़िया सा पेज लेना। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात तो सुन लो यार एक बार। आप कंफ्यूजन वनफ्यूजन दूर कब करोगे? ये समय है और इस समय मैं मेहनत करवा रहा हूं, आप कर लो बस, ठीक है। तो ये काम करना है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा क्या? एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने लिख दिया, मैंने लिख दिया 1/7। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू लिखनी है 14 सही 2/7। आया कैसे? गुणा 100 करने पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी विद डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 14.28, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 14.2857 पूरी। ये मैंने सब कुछ लिखाया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पता है, हो सकता है कि आज, हाँ ठीक है, हो सकता है कि आज पूरा दिन आपका इसी में निकल जाए, निकलने दो। पूरी गणित बेटर करनी है ना, तो वो करना पड़ेगा। ये वो दिन है अर्थमेटिक का जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। मेरी बात को सुन लेना। अगर वास्तव में सक्सेसफुल होना चाहते हो, 4 दिन बाद, बस 4 दिन मेरे को दे दो आप, सिर्फ ये 4 दिन। 4 दिन बाद खेलना सिखाऊंगा आपको, वाकई में खेलना सिखाऊंगा। खेलना तो मैं अभी भी सिखा सकता हूं, आ जाइए। आज लाइक इसलिए कम है क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये होगा नहीं होगा हमसे, लेकिन गारंटी है चौथा दिन आने दो या कल ही आने दो, अगर आप पढ़कर आओगे तो कल ही ज्यादा होंगे लाइक। क्यों होंगे मुझे पता है, क्योंकि कल मैं जो चीजें बताने वाला हूं ये क्वेश्चन मैं मजाक के लिए नहीं लेकर आया हूं। ये देखो, ये सब खेल खिलाड़ियों का है भाई, ये सब खिलाड़ियों का खेल है। लेकिन जब खिलाड़ी तैयार कब होंगे? जब ये चीजें उनको आएंगी। मैं आपको ये नहीं है कि ये पढ़ा दिया तो ये क्वेश्चन दे दूंगा, अरे वाह लो बच्चों कर लो, देखो ये कर लो, ये मैंने पढ़ाया नहीं है ना, ये नहीं पढ़ाया मैंने। क्यों? बनाना सिखाऊंगा। 560%, 380%, ये सब खिलाड़ियों का खेल है। खिलाड़ी बनने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, ठीक है। चलिए अब चीजों को और देखते हैं, आगे देखते हैं, वो सब हो जाएंगे। लाइक वाइक की टेंशन नहीं है, अच्छा पढ़ लो पहले, ठीक है। ये काम आपका हो गया होमवर्क का। अब मैं थोड़ा सा आगे काम करवा देता हूं। कंसेप्ट, ठीक है, ये काम आप कर लोगे ना, मुझे बता देना है ना, ये काम आप कर लेना है ना। आज मैं कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करता हूं। कंसेप्ट क्या है? मैंने ये लिखा A% ऑफ B, इसका क्या मतलब है? आप हमेशा ध्यान दें इस चीज को जो मैं बताना चाहता हूं। A% ऑफ B, अब परसेंटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये भी गुणा की चीज है। परसेंटेज एक नंबर है, आपको दिख तो सिंबल रहा है, आपको दिख रहा है ये सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में ये गुणा है। ऑफ का भी गुणा होता है मतलब, और बी का मतलब भी बी होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बी परसेंटेज ऑफ ए? सर ये क्या चीज हुई? ये दोनों बराबर हैं क्या? दिक्कत क्या आ रही है? बराबर ही तो हैं, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है? बराबर ही तो हैं। A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए, क्या बराबर है? क्यों नहीं, बिल्कुल बराबर है। सर इसका यूज, आ जाओ, यही तो खिलाड़ी हैं। अब धीरे धीरे देखो चीजों को, देखते हैं मजा आएगा, देखना अब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे। मैंने आपसे कह दिया 340% ऑफ 340% ऑफ 25 340% ऑफ 25 निकाल के बताइए आप। चलो, अरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आया ना, सब्र कर लो भाई साहब। आज तक तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है कि यार इस बंदे को पहली बार में ही समझ में आ जाता है, और आज समझ में नहीं आया, बड़े अफसोस की बात है। नहीं आया तो नहीं आया यार, अभी तो रिवीजन करना है। कल ये थोड़ी आज परसेंटेज खत्म हो गया, अब परसेंटेज की बजाय दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
अभी तो शुरुआत हुई है यार। हाँ, ये थोड़ी है कि भाई इसकी तो रिकॉर्ड में यही है, कुंडली में ये बोल रखा है कि यार ये पहली वीडियो देखेगा और उसी में उसको आना चाहिए, नहीं आया तो फिर समझ लेना कि बस वहीं से पतन स्टार्ट है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। चीजें तो शुरू वहीं से होती हैं जहां से समझना खत्म होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैंने तरीका बताया कि भाई a% ऑफ b है, तो परसेंटेज क्या होता है, मूवेबल है। ये परसेंटेज में यहां शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 340 को लिख दिया, 25% लिख दो, 25% कितना होता है, 1/4। कमाल की बात है ना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। तो आप 4 से काट सकते हो, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 85 आ गया, 85। बोलो, क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। मैं कुछ नहीं किया, मैंने इसको ये लिख दिया कि 340 ऑफ 25%। राइट या रॉन्ग, राइट है। यही तो चीज होती है समझने की। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा सर, ऐसा आएगा क्वेश्चन अगला, लो कि 420% ऑफ 14.28, क्या करें बताओ इसका। तो 85% नहीं आएगा, 85% कहां है, परसेंटेज तो खत्म हो गया ना भाई। ये तो सिंपल 85 आएगा, सॉल्व करने पर परसेंटेज तो हमने सॉल्व कर लिया ना। जब 25% बनाया तो 25% 1/4 होता है। हाँ, परसेंटेज पता नहीं क्यों दे रहे हैं। अब जैसे कि देखो ये 420% ऑफ 14.28, तो मैं जानता ही नहीं 420% क्या होता है। तो अभी तो मैंने वो चीज बताई कि यार ये इसी के तो बराबर है कि 420 ऑफ 14.28% लिख दो इसको, यानी कि परसेंटेज आपका मूव हो जाता है मल्टीप्लाई में। क्योंकि ये तो आपको पता है ना, ये पता है इसलिए तो लगा रहा हूं। ये कितना होगा 420 का 1/7, क्योंकि ये 1/7 होता ही है, तो कितना होगा 60, 60 हो जाएगा। अरे परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज कहां से आ गया, 60 आंसर होगा केवल, ठीक है माय डियर, 60 आंसर होगा केवल। चीजें क्लियर हो रही हैं, 60 आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अगला मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने दे दिया आपको 348% ऑफ 0.625। बताइए क्या आंसर होगा, ढंग से करना, गलती मत करना, ढंग से करना, गलती में परसेंटेज नहीं होगा, हाँ 60 होगा बिल्कुल। यही तो बात है स्टूडेंट्स की, उनको लगता है कि कोई भी चैप्टर शुरू होता है पहले ही पता लग जाए। कोई भी चीज देख लो यार, पिक्चर में भी पहले पता नहीं चलता कि यार क्या होने वाला है। दृश्यम मूवी देखिए, दृश्यम मूवी, कुछ कुछ को तो लोगों तो लास्ट में भी नहीं पता चला हुआ कि हुआ क्या है ना। इसलिए तो कुछ कुछ चीजें होती हैं शुरू में लगती हैं टफ है, लेकिन यही बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, 348% लिखा हुआ है यहां पर, भाई मेरे को नहीं आता 348 और ये 625 और लो और माथा पच्ची हो गई। अब क्या करूं, ध्यान रखना पॉइंट 625 है, पॉइंट में आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करूंगा, मैंने क्या लगाया दिमाग, 348 लिखा, लिखा, ऑफ का ऑफ है, ऑफ है, पॉइंट 625 है, मैंने कहा होने दो, इसका परसेंटेज निकाल लेता हूं। चलो कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि 625 नहीं पता मुझे, लेकिन 62.5% पता है। 62.5% कितना होगा, 5/8। चलो करते हैं कुछ ना कुछ। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर दिमाग लगा दिया। चलो आपके लिए अभी इतना टफ नहीं देता हूं, 625 ही ले लो इसको, है ना, वरना फिर आप कहोगे सर क्या है, 625 ही दे देता हूं, ठीक है ना, 625, या फिर इसको 62.5 ही ले लेता हूं सिंपल। अब कर लो इसको, तो अब सिंपल सॉल्व कर लोगे तो 348 इंटू 5/8 कर लो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से काटा मैंने, 8 चौके 32, बचे 2, है ना, क्या कहते हैं, 8 चौके 32 बचे 2, और हमारे सामने कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना निकल कर आ रहा है,
मैंने इसको 62.5 ही कर दिया ना डियर, ध्यान रखना, क्योंकि वो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाती, क्या मतलब रहता। तो मैंने इसको 2 नीचे रखने दिया, 4 से काटा है ना, 4 से काट देता हूँ, 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 सत्ते 28, 87 7 पंजे 35, कैरी आया 3, 8 पंज 40, 435/2 तो 435/2 आंसर आएगा। ठीक है माय डियर, चलिए तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो मैं इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये चीजें लॉजिक समझ में आ गया क्या? पहली चीज का लॉजिक समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। ये बताओ पहले, क्या ये आपको क्लियर हो गया? क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? जी बिल्कुल आते हैं। चलो ट्रायल दिखाता हूं कि कितना सीखा आपने, है ना। अभी ये समझ लो कि अभी ये क्वेश्चन अभी करने के नहीं है आपके, है ना। मैं जब करवाऊंगा तब करना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये मैंने उसी टाइप का है, करके बताओ चलो। हाँ, करके बताओ चलो, कम ऑन। जल्दी करो। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, अरे सर बात तो मस्त लग रही है, मैंने कहा यार परसेंटेज को इधर दे दे, तो 25% कितना होता है, 1/4 गुणा 560, ठीक है, प्लस अब वही वाली बात है, 60% क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा 3/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 60% 3/5 इंटू 380। 4 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 140, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 38 दूनी 76 इंटू 3, तो 36 18, यूनिट डिजिट 8 वाला आंसर होना चाहिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 200 और क्या 300 ही आएगा, 368 आना चाहिए आंसर। ये आ रहा है क्या, 368 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। हाँ, 76 इंटू 3, 76 इंटू 3 प्लस अपने सामने 140, तो आंसर कितना आ जाएगा, 368। सही आंसर है। मजा आ रहा है सर? आपने फ्रैक्शन में भी परसेंटेज के काटने के बाद परसेंटेज क्यों लिखा? परसेंटेज काटने के बाद परसेंटेज कहाँ लिखा है? परसेंटेज बनाया है हमने फ्रैक्शन से, है ना डियर, ध्यान रखना। तो 368 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, तो ये सब बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी? मुझे पता है थोड़ी सी ऐसी लगी होगी, सर समझ में नहीं आई, लेकिन ये सारी चीजें सीखने के लिए करना तो पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चंस सब होंगे यार, ये है ना, मेहनत करेंगे, चिंता ना करो तुम लोग। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लास कैसी लगी। हाँ, अभी टेंशन नहीं लेना, आपको लगना है आज जो मैंने होमवर्क दिया है वो कर लेना। अगर सच में रेगुलर स्टूडेंट हो और मस्त मन लगाकर मेहनत कर रहे हो तो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिख देते हो वैल्यू गुरुजी? सिद्धार्थ मीणा जी बोल रहे हैं। आप भी लिखोगे सिद्धार्थ? कल से या परसों से आप लिखने लग जाओगे, है ना। मुझे पता है स्टूडेंट कब सीखने वाला होता है, ये सब पता रहता है ना, चिंता ना करो, परसों से आप भी लिखोगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी मैंने कहा है वो कर लेना। मेरी अनअकैडमी में फ्री क्लासेस भी होती हैं, सुबह 10 बजे भी होती है, उसके बाद आपके लिए 2 बजे मैं रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, है ना, अनअकैडमी पर, तो जरूर आइए। 3 बजे मैं CHSL के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी पर जाकर ले सकते हो, मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को लॉगिन करके। मेरी SSC एग्जाम में 3 बजे चलती है, CDS FCAT में मेरी 10 बजे चलती है, और रेलवे में मेरी 2 बजे चलती है। ठीक है, तो स्पेशल क्लास में जाना है, उसके बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पर साहिल खंडेलवाल, फॉलो करके नीचे प्रोफाइल में जाकर सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जाकर देख लेना। ठीक है माय डियर, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर है। मेरा कोई भी कोर्स आपको लेना है, साहिल 10 कोड लगा कर लो, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन कोर्स भी नया आ रहा है, जिसमें चलेंगी सारी चीजें पुराने वाले कोर्स के साथ मिलकर। SSC एग्जाम पर जाना है, रेलवे एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद 12 महीने का कोर्स लेकर एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 कोड लगा देना। जैसे ही अप्लाई करोगे आपका कोड अप्लाई हो जाएगा, क्रेडिट पॉइंट भी आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है माय डियर, चलिए, तो मस्त तरीके से पढ़ते रहिए चीज़ों को। क्लास आपको वाकई में अच्छी लगनी चाहिए। सर क्यों लगनी चाहिए, समझ में तो आया नहीं? शुरुआत हो चुकी है डियर। हमेशा हर चीज़ जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती है, और जितनी टफ होती है और लगता है कि भाई बहुत टफ है, लेकिन उसे आसान बनाया जा सकता है काम करके, मेहनत करके। ठीक है, और दोनों इक्वल नहीं होते, है ना। चलिए, ठीक है, हाँ, तो आपको मैंने आज जो होमवर्क दिया है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या प्रिपेयर हैं आप उस होमवर्क के लिए? जी हाँ, आज आपको होमवर्क मन लगाकर करना है। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप नीचे कमेंट जब करें,
वीडियो खत्म होने के बाद, तो सिर्फ यस करें, यस सर मैंने होमवर्क को डन कर लिया है। मैं आपसे कहूंगा कि बस मुझे आज का समय दो, आज आपको खुद को मेहनत करनी होगी। आप 1 से 1.5 घंटा जो मैंने लिखाया है ना, सिर्फ वो एक बार सोच के आना, एक बार रिपीट कर लेना, जिंदगी बदल के रख दूंगा इस सेशन के बाद में। ये मेरी गारंटी है। आज भी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूं वो इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। ठीक है। सिलेबस, रही बात सिलेबस की, सिलेबस मैं पूरा खत्म करूंगा, आज भी बोल रहा हूं और उस टाइम भी बोलूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये चीज मेरी जिम्मेदारी है। 12:30 बजे वाली क्लास में सबको आना है भाई, रेशो चल रहा है। 12:30 बजे वाली क्लास में पीवाईक्यू होता है, वो मैं कराऊंगा, सबको आना है। ठीक है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12:30 और नीचे कमेंट में पीडीएफ डलवा दूंगा। थैंक यू सो मच। आज अगर होमवर्क नहीं होते हैं, मैं आज फाइल आपको डालूं या नहीं डालूं, मैं डाल देता हूं आज फाइल, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो परेशान मत होना, मैं केवल नोट्स ही डालूंगा आज, है ना, क्वेश्चन नहीं डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी बनेंगे नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो डेली क्लास लेता हूं मैं 11 बजे, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, और अभी 12:30 बजे भी मेरी क्लास है, सबको मैं उसमें आमंत्रण देता हूं। चलिएगा।